तो टेक्स्ट बुक में 11 नंबर देखो, सेट ए गिवन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इट इज इन द फॉर्म ऑफ n क्रॉस n। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए क्या है, ए बी, दैट मीन्स एक पैर और दूसरी पैर है अगर सी डी। अब तक जो भी हम इनपुट में डेटा ले रहे थे दैट इज ऑन सिंगल वैल्यू। अब ये जो भी इनपुट में ले रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैर, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये फर्स्ट इनपुट, ये सेकेंड इनपुट, और दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। तो उससे जो दोनों कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट फर्स्ट को ऐड करने से मिल रहा है और दूसरा कंपोनेंट सेकेंड को ऐड करने से मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है स्टार इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड अगर पॉसिबल है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करना होगा दैट ए बी इज बिलोंग्स टू सेट ए एज वेल एज सी डी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर हम कम्यूटेटिव लो से ट्राई करने जाए तो ए बी कम्यूटेटिव बाइनरी विथ सी डी, तो वो मिलेगा हमें ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। इससे उल्टा कर दो, लाइक सी डी स्टार ए बी, तो इससे आंसर मिलेगा सी प्लस ए एंड डी प्लस बी। इट इज सेम लाइक ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। दैट मीन वी कैन से दैट स्टार इज a commutative। देन सेकेंड नंबर एसोसिएटिव चेक करना है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स लेने होंगे। वन इज ए बी, सेकेंड इज सी डी एंड थर्ड वन इज ई एफ। लेट दीज 3 सेट इज बिलोंग्स टू ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज, पहले ये दोनों के बीच में ऑपरेशन करवाओ एंड फर्दर ऑपरेट विथ ई एफ। तो अगर ये दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है देन इट इज ए प्लस सी एंड बी प्लस डी स्टार ई एफ। तो ये फाइनली हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई और ये हो जाएगा सी प्लस डी प्लस एफ। सेम वे फॉर द अनदर साइड, पहले इसको एज इट इज रखो एंड ऑपरेट इट। मतलब दूसरे और तीसरे का पहले ऑपरेशन करो और उसका जो आंसर मिल रहा है उसको फर्स्ट के साथ ऑपरेट करवाओ। इट इज सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ। तो नाउ यहाँ पे ऑपरेशन करने से ये बनेगा ए प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ। तो हियर वी कैन से दैट दिस बोथ आर ट्रू, सेम LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव ऑल्सो। तो ये एसोसिएटिव भी है। अब आगे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करना है बताया। ये 6 नंबर ही देख लो, फिर एग्जिस्ट है या नहीं बाद में चेक करेंगे, पर पहले ये आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी वैल्यू तो निकालनी होगी। तो वो कैसे कर रहे हैं हम, ए स्टार ई इक्वल टू ए, मतलब जो आइडेंटिटी का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके हम सबसे पहले ई की वैल्यू निकालेंगे एंड फिर चेक करेंगे वो ई पॉसिबल है या नहीं, वो वैल्यू जो मिल रही है वो पॉसिबल है या नहीं।
तो यहाँ पे तो पैर में लेना होगा, पैर में। तो लेट पी क्यू, मैं एक पैर ले लेता हूँ पी क्यू, ऐसा समझ लो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। पी क्यू इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन स्टार। तो कोई एक नंबर सी, प्रॉपर्टी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की? so that property is a star e equal to a equal to e star a, जिसमें ये तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, दैट इज बिलोंग्स टू सेट। तो कोई एक नंबर ले लो, लेट अस से ए बी विच इज बिलोंग्स टू सेट। एन अब प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इतना पोर्शन अप्लाई करो। तो हियर इट इज ए बी स्टार पी क्यू that is equal to a itself, and here as a element from the set is ab. Now apply the binary operation, it is a plus p and b plus q. Now simplify it and find the value of that p and q. So by comparison we can say that a plus p equal to a and b plus q equal to b, so that a get cancel and b also cancel. So here we'll get p equal to 0 and q is also 0. चेक करो ये पॉसिबल है या नहीं। मतलब ये पूरा ऑपरेशन, मतलब ए स्टार ई फाइंड करो एंड ई स्टार ए फाइंड करो। तो वेरिफिकेशन करो ये पॉसिबल है या नहीं। इट इज ए स्टार बी विथ पी क्यू, दैट मीन 0 0। so what it is a plus 0 b plus 0, so finally it is ab। तो मतलब इतना पोर्शन हो गया। नाउ ये चेक करो, ये मतलब कि 0 0 स्टार विथ ए बी, तो फर्दर इट इज 0 प्लस ए 0 प्लस बी, इट इज ए बी। तो इससे भी ए बी मिल रहा है, इससे भी ए बी मिल रहा है, तो मतलब प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है। तो देयरफॉर लिख दो आइडेंटिटी एलिमेंट इज पॉसिबल। तो 0 0 is an identity element for a given binary operation। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें चेक भी करना था कि वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं, दूसरा एसोसिएटिव है या नहीं वो भी चेक करना था, एंड तीसरा हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। तो तीनों काम खत्म कर दिया। अगर ये एग्जाम्पल पूछते हैं, इट मे बी मार्क, इट मे बी आस्क एज अ 2 marks। आगे अब थोड़े स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स प्रूव करने हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन भी देना है। तो 12 नंबर का फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है, फॉर एन आर्बिटरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट, ए स्टार ए इक्वल टू ए, एंड ये प्रूव किस में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन।
ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करना है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो एन में ए स्टार ए इक्वल टू ए, तो कोई भी नंबर को खुद से ही ऑपरेट करवाओ वही वापस मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, एनी बाइनरी ऑपरेशन कोई पॉसिबल है विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो टू डिफरेंट नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा फॉल्स। द रीजन इज बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज always defined for two different elements A and B। इसी वजह से ये फॉल्स है। सेकेंड नंबर, if star is a commutative on n, then A star B star C is equal to C star B over star A। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है चेक कर रहे हैं। तो पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव देन फ्रॉम दिस, इसकी बात कर रहा हूं, ये दोनों सेम रहेंगे। B star C is same as C star B। So we started with left hand side. It is A star B star C। From this B star C की जगह C star B डाल दो, because itself it is a commutative। साइड पे रीजन लिख दो कॉम्यूटेटिव, इसी वजह से हम उसको उल्टा कर सकते हैं, सीक्वेंस पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो सेम वे फिर से भी यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव। तो फाइनली इट इज इक्वल टू RHS। तो आंसर रहेगा ट्रू। कोई बोलेगा सर जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन ये जो आपने अभी प्रूव किया दैट इज जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट आगे 13 नंबर। चार स्टेटमेंट दिए हुए उसमें से ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। जिसमें बोला गया है कि चेक करना है कि वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी वो एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव दो के बना हुआ है। चार ऑप्शन को देखो,
टेक्स्ट बुक के अंदर चारों को ऑप्शन देखो। इन शॉर्ट जो ऑपरेशन गिवन है उसमें हमें चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव किस तरह से बन रहा है, और इस हिसाब से चार में से कोई एक ऑप्शन लिखेंगे। क्वेश्चन बोला गया बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो चेक करो, अगर मैं ए स्टार बी ले रहा हूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा, एंड बी स्टार ए कर रू तो मुझे बी क्यूब प्लस ए क्यूब मिलेगा, विच इज नथिंग बट सेम एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, so therefore star is commutative on n. Now a star b over star c, it is a cube plus b cube star c, and now in that फिर से हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, अब रिवर्स उसका अलग साइड जिसमें दूसरे और तीसरे का हमें पहले ऑपरेशन करवा रहा है और जो आंसर मिल रहा है उसका फर्स्ट के साथ। इन दैट ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, दोनों अलग अलग है। तो हियर ए स्टार बी ओवर स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ओवर बी स्टार सी, ये दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। तो वो कॉम्पिटिटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। सो फाइनली स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर स्टार इज तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई 1.4। अब एक्सरसाइज 1 में थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन है। नाइन नंबर, मिसेलेनियस का 9 नंबर।
For a non-empty set X, consider binary operation star where power set of X with power set of X gives power set of X, and the operation is given by A star B equal to A intersection B, where this all AB is in the power set of X. The power set of X then show that the X is the identity element for this operation, and X is the only invertible element in P of X with respect to the operation star. वन बाय वन समझ में आया, उस तरह से सब कुछ लिख रहा हूं. स्टार्टिंग करो तो पहले ऐसा बोला गया जो सेट है वो हमारा नल सेट नहीं है, इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. दूसरा, ये क्वेश्चन के अंदर P ऑफ X है वो कौन है? इट इज अ पावर सेट ऑफ X. मतलब it is a set of all subset of X. तब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन है? तो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार वो है पहला, उसी के साथ फिर से ऑपरेशन करवाना है, मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है P ऑफ X विथ P ऑफ X, और उसका आंसर भी कैसे मिल रहा है? P ऑफ X ही मिल रहा है. मतलब इस तरह से बोला गया है, इफ इट इज A स्टार B देन उसका आंसर क्या होना चाहिए? A इंटरसेक्शन B. दिस इज अवर ऑपरेशन. where these A and B both are belongs to P of X. तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालना है सबसे पहले. So to find the identity elements, let consider X is an identity element. तो सिंपल अगर मैं A इंटरसेक्शन X ले रहा हूं तो दैट इज इक्वल टू A ही मिलेगा, because this X is also belongs to P of X. So X is also belongs to P of X. तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो A ही मिलने वाला है. तो ये ट्राई करो या उससे उल्टा ट्राई करो. ऑपरेशन वाइज लिखो तो A स्टार X इक्वल टू A इक्वल टू X स्टार A, क्योंकि इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन से ऑलवेज जो कॉमन होता है वही मिलता है. तो X भी हमें P ऑफ X में से उठाना है और A भी P ऑफ X में से उठाना है, तो आंसर ऑलवेज A ही रहेगा. एन इन्वर्टिबल एलिमेंट, तो पहले लिख दो देयरफॉर वी कैन से दैट X is an identity element for star अब अगर मैं X का X के साथ इंटरसेक्शन करूं तो हमें X ही मिलने वाला है. याद हो तो मैं ये प्रॉपर्टी कर रहा हूं.
तो जिसमें इसको हम बोलेंगे इन्वर्टिबल एलिमेंट। सो एक्स यहाँ पे इन्वर्टिबल एलिमेंट भी रहेगा। क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना, बिकॉज बहुत सारे इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब लिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आगे 12 नंबर। Consider a binary operation star which is from r cross r to r एंड दूसरा भी एक ऑपरेशन है जिसको सर्कल से डिफाइन किया गया, एंड इट इज फ्रॉम r क्रॉस r टू r। यहाँ पे टोटल दो डिफरेंट ऑपरेशंस है, एक स्टार है और दूसरा ओ। जो दोनों ऑपरेशन है वो डिफाइन है। पहला ऑपरेशन बता रहा है डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, एंड दूसरा बता रहा है जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा आंसर रहेगा। तो पहला हमें यहाँ पे प्रूव करना है स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो हम पहले ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। फॉर द स्टार, so let AB is belongs to R। तो स्टार्ट करो A स्टार B से, so that is difference of A minus B। then go for B star A, it is also B minus A, but just because of mode it is same as A minus B, therefore we can say that A star B is equal to B star A। so star is commutative। for the associative, वो नहीं होगा। कोई 3 नंबर लेके बता दो तो भी पता चलेगा, बिकॉज डिफरेंस में आगे फिर से पोजीशन चेंज करके डिफरेंस करो तो आंसर अलग हो जाता है। लेट कंसिडर 3 नंबर 5 6 7। दूसरा ले रहा हूँ। 5 7 10। so now perform first 5 star 8 star 10। so it is a 2 star 10, so your answer is 8। यहाँ पे 8 ले लिया तो 8 ले लो यार। नाउ नेक्स्ट इससे उल्टा, लाइक 5 स्टार 7 स्टार 10। so 5 स्टार
7 माइनस 10 का पॉजिटिव डिफरेंस होता है 3, एंड 5 एंड 3 के बीच में ऑपरेशन करवा रहे हो, तो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3 इज 2. So from this we can say that both are not same. So therefore A star B star C is not same as A star B star C. So therefore star is commutative but not associative. Now go for the second one. A and B का ऑपरेशन है A. तो now for the O, binary operation O, let consider two numbers which is belongs to R. So पहले स्टार करो A O B, तो आंसर होगा A. देन ऑपरेट B O A, तो आंसर आएगा B. तो A O B is not same as B O A. Therefore O is not commutative. जब आगे ए ओ बी ओवर ओ सी, तो ए ओ सी, सो आंसर इज ए. नाउ ए ओ ओवर बी ओ सी, तो ए ओवर बी एंड ए ओवर बी इटसेल्फ ए, तो दोनों सेम बन रहे हैं. तो ए ओ बी ओवर सी इक्वल टू ए ओ ओवर बी ओ सी, सेम मिल रहा है. देयरफॉर ओ इज एसोसिएटिव. Further, so that for the two combined operation ABC belongs to R, A star B O C equal to A star B O A star C. मतलब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करना है. So for ABC belongs to R, try the left hand side which is A star B O C. अब ये O ऑपरेट क्या बता रहा है? O ऑपरेशन बता रहा है जो फर्स्ट है वो रहेगा आउटपुट, एंड ये क्या बता रहा है? दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस. नाउ ट्राई द राइट हैंड साइड. A star B O A स्टार सी, इससे बनेगा पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ए बी ओ, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ए सी. तो ओ में जो पॉजिटिव है वही आंसर. देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. यहाँ पे बताना है कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार यू कैन अप्लाई द रिलेशन लाइक दिस, मतलब ऐसे.
तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर स्टार distributes over the operation of O, ये स्टार O को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। इससे दूसरा उल्टा चेक करो, देखो बोला गया ब्रैकेट में लिखा गया है इफ इज इट सो वी से दैट ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ, और नीचे दूसरा देखो डज द ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, मतलब उल्टा भी चेक करना है। तो यहां पे हम चेक कर रहे हैं फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हम क्या चेक करने जा रहे हैं, ए ओ बी स्टार सी इक्वल टू ए ओ बी स्टार बी ओ सी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो स्टार्टेड विथ लेफ्ट हैंड साइड एज ए ओ बी स्टार सी, ए ओ ब्रैकेट में पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ बी माइनस सी, तो ये तो मिल रहा है ए। इन द राइट हैंड साइड ए ओ बी स्टार बी ओ सी, तो ये बताएगा ए, और ये बताएगा बी, एंड दोनों में बीच में पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम नहीं है। तो एल एच एस इज नॉट सेम एज आर एच एस, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ओ डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ऑपरेशन स्टार, मतलब ओ ऑपरेशन की डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बट स्टार ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ओ के अंदर नहीं हो रही है, स्टार के अंदर हो रही है। थर्टी नंबर, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है, फॉर द नॉन एम्प्टी सेट वेर द ऑपरेशन इज स्टार, वो है पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, मतलब इनपुट है वही आउटपुट बन रहा है, दोनों में से कोई एक। जो ऑपरेशन है वो कौन है, इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो हमें यहाँ पे बताना है फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस स्टार, so if E is an identity element of star, then we can write A star E equal to
ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो हमें जो प्रूव करने के लिए बोला गया उसको लेके चेक कर लो कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब कि ई की जगह क्या लेना है हमें 5। तो ट्राई दिस टू। तो पहले मैं स्टार कर रहा हूँ ए स्टार ई, एंड ए स्टार ई एज क्या लेंगे हम, नल सेट। तो ए माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए। तो याद होगा आपको डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, ए माइनस 5 का ए माइनस बी का पहले तो मतलब एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन बी। वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो ए माइनस बी मतलब कितना रीजन, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना रीजन, इसको बोला जाता है ए माइनस बी, जिसमें पहला सेट अगर ए है और दूसरा सेट अगर बी है तो ये बन गया ए माइनस बी। तो ए में होगा बट 5 में नहीं होगा, तो मतलब तो ए ही निकलता है। यूनियन 5 में हो बट ए में नहीं हो, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एंड ए एंड नल सेट का मैं यूनियन निकाल रहा हूँ तो ए ही मिलने वाला है। नाउ ट्राई द अनदर ऑपरेशन लाइक 5 स्टार ए। सो इससे बनता है 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5। तो 5 माइनस ए 5 में हो बट ए में नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ए में हो बट 5 में नहीं हो तो पूरा ए आएगा, एंड ए एंड 5 का यूनियन ए ही मिलता है। तो ये इक्वल टू ये भी होगा और ये इक्वल टू ये भी हो गया। So finally it is proven that phi is an identity element of star अब दूसरा इन्वर्टिबल एलिमेंट खुद है। देखो बोला गया ऑल्सो वी रिक्वायर टू प्रूव दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द इन्वर्ट एलिमेंट्स। सो पहले तो याद करवाओ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स में क्या करना है। सो फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट ए स्टार बी इक्वल टू अगर ई मिल रहा है तो इसको बोला जाता है इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल कौन है, इज ए इटसेल्फ। ए का खुद के ही ए के साथ करवाऊँ ऑपरेशन, और फाइनल आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन है हमारा 5, तो इसका आंसर मुझे 5 मिलना चाहिए। अगर 5 मिल रहा है तो बोल दूंगा यस ए इट सेल्फ इट इज़ अ इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो ऑपरेशन लगाओ, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, सीधा माइनस उल्टा।
वही है ना ऑपरेशन, यस। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, पहले सीधा सब्सट्रैक्शन फिर उधर उल्टा, और दोनों का यूनियन। ए में हो बट ए में नहीं हो, ए माइनस ए मिलेगा पक्का। ए में हो बट ए में नहीं हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आंसर रहेगा नल सेट। ए में से खुद को कट करो, फाइव ही रहेगा, इन फाइव यूनियन फाइव, फाइव। सो ये आपका बन गया इन्वर्टिबल एक्सेल। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन्वर्टिबल एलिमेंट्स। 14 नंबर। जो सेट है वो गिवन है 0 1 2 3 4 5। जो ऑपरेशन है वो डिसकंटिन्यू है, लाइक ए प्लस बी तभी मिलेगा इफ द सम इज लेस देन 6 एंड ए प्लस बी माइनस 6 व्हेन द सम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पे प्रूव करना है जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड जीरो के सिवा जितने भी एलिमेंट्स है वो 6 माइनस ए का इन्वर्टिबल बनेगा। मतलब ए का इन्वर्ट कौन होगा, 6 माइनस ए, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि फाइनाइट सेट है। दोनों का सम अगर 6 से कम है तो ए प्लस बी लेना है, और 6 से ज़्यादा है तो 6 कम कर देना है। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 प्लस 0 1 2 3 4 5, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 4 5। बट 6 आ रहा है तो हम 6 नहीं लेंगे, 6 माइनस 6 0 3 4 5, 6 माइनस 6 0 एंड 7 माइनस 6 1, 3 प्लस 1 4 5, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2 5 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ये ऑपरेशन लगा के मैंने किया हुआ है, ऐसे खाली नंबर सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं। तो एक जीरो ऐसा है, यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व करो, एक जीरो ऐसा है जिससे
ऑपरेट करवाने से जो इनपुट है वही रहता है। 0 को इसी नंबर के ऑपरेट करवाओ वही मिलता है। एंड ये 0 को मैंने पहले इसकी बात की है, ये 0 को ये सभी के साथ मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ तो वही नंबर वापस मिल रहा है। एंड ये 0 को ये सभी के साथ मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ तो ये मिल रहा है। चेक करो हर एक को। तो मतलब यहाँ पे प्रूव हो रहा है 0 इज आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑन स्टार। फ्रॉम टेबल we can say 0 is an identity element of star। अब सीधा या उल्टा आंसर सेम होना चाहिए, सीधा करो या उल्टा करो आंसर सेम होना चाहिए। सो 0 स्टार 5, 0 स्टार 5 या तो 5 स्टार 0, 5 ही मिल रहा है। प्रूव क्या करना है देखो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन में, मैं पहले लिख रहा हूं जिससे पता चले। अब मैं जो काम करने जा रहा हूं फॉर इन्वर्टिबल, स्टेटमेंट गिवन क्या है, ईच एलिमेंट ए नॉट कंसिडर एज ए 0 ऑफ सेट, मतलब 1 2 3 4 5 is invertible with six minus a, and this 6 minus a is being inverse of a। इसका मतलब क्या निकलता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, सिक्स माइनस ए इज बीइंग इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब निकल रहा है ए इनवर्स इक्वल टू 6 माइनस ए। तो चलो ए इक्वल टू 1 ले लो, तो आपका दूसरा नंबर कौन बनेगा, 6 माइनस 1, और वो क्या बन रहा है 5। अब 1 एंड 5 के बीच में ऑपरेशन करवाओ, 1 एंड 5 के बीच में ऑपरेशन करवाओ, क्या मिल रहा है 0। इसका उल्टा चेक करो तो, क्योंकि देखो 0 मिल रहा है आइडेंटिटी, मतलब हमें ऐसे ही ऑपरेशन सेलेक्ट करना है जिसका आंसर 0 हो। मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है, इतने ऑपरेशन, वन 5 तो 5 1, देखो 1 5 का भी आंसर 0 मिल रहा है एंड 5 1 का भी आंसर 0 मिल रहा है। इसे उल्टा करो तो भी वही मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी मिलेगा। वैसे चेक करो 4 2, 4 से 2, तो 2 से 4 भी 0 ही मिलेगा। तो 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 3, या तो यहां से 3 क्रॉस 3,
सो मतलब कि यहाँ फाइनली दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करवाने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाता है। तो ये जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं 5 4 3, मतलब हर एक बार देखो 6 का डिफरेंस बन रहा है। तो अगर मैं इसको ए लूँ तो ये है 6 माइनस ए। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, देयरफॉर 6 माइनस ए इज एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए। ओके